बारिश पुरानी सरकारी बस की खिड़कियों से तेज तिरछी होकर गिर रही थी। यह रात की आखिरी बस थी जो शिमला से घाटी में बसे छोटे से गांव तक अपना आखिरी सफर कर रही थी। साल 1995 था और खैर सड़कें आज जैसी नहीं थी। वे संकरी घुमावदार थी जो पहाड़ से सटी हुई थी। देवदार के पेड़ों से होकर हवा सिसक रही थी। एक उदास आवाज मानो जंगल से ही कोई चेतावनी आ रही हो। बस के अंदर गीली मिट्टी और डीजल के धुएं की महक भरी हुई थी। बाहर के तूफान के मुकाबले एक अजीब सी सुकून देने वाली महक। विंडो स्क्रीन पर वाइपर थके हुए तालबद्ध स्क्वीक के साथ आगे पीछे हो रहे थे। बारिश में रास्ता साफ करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सूरज ड्राइवर, उसने स्टीयरिंग व्हील को उन हाथों से पकड़ रखा था जो इस खतरनाक रास्ते के हर मोड़ को जानते थे। वह लगभग 20 सालों से इस बस को चला रहा था और उसका चेहरा एकाग्रता की रेखाओं से भरा हुआ डैशबोर्ड की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। उसके बगल में रमेश, युवा कंडक्टर, दिन के किराए से मिली थोड़ी सी कलेक्शन को घबराकर गिन रहा था। वह इस रूट पर नया था और सच कहूं तो पहाड़ी तूफान की तेजी उसे परेशान कर रही थी। बस हिचकोले खाती और कराहती हुई ऊपर चढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स दम घोंटने वाले अंधेरे में एक अकेली लहराती हुई राह बना रही थी। हर परछाई उछलती और नाचती हुई लग रही थी, आंखों को धोखा दे रही थी। इस देर रात में बस में केवल 3 यात्री थे। एक बूढ़ा आदमी मोटे ऊनी शॉल में लिपटा हुआ सामने की एक सीट पर बेचैनी से सो रहा था। उसका सिर बस की गति के साथ हिल रहा था। बीच में एक थके हुए चेहरे वाला एक नौजवान बस के बाहर ब्लैंकली देख रहा था। शायद एक सरकारी क्लर्क लंबे दिन के काम के बाद घर लौट रहा था। और फिर वह महिला थी। वह बस के बिल्कुल पीछे बैठी थी, खामोशी में डूबी एक अकेली आकृति। डिम अंदरूनी रोशनी मुश्किल से उस तक पहुंच पा रही थी, जिससे वह ज्यादातर परछाई में थी। केवल एक चीज साफ दिख रही थी, वह थी उसकी साड़ी का गहरा खून जैसा लाल रंग। बस के अंदर का माहौल एक अनकहे तनाव से भर गया। सूरज और रमेश ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी बातचीत फुसफुसाहट में बदल गई थी। तूफान और भी बदतर होता जा रहा था और सामने का जाना पहचाना रास्ता अजीब और डरावना लग रहा था। हर बिजली की कड़कड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे पहाड़ खुद टूट रहे हों और बिजली की चमक पल भर के लिए दुनिया को सफेद कर देती थी, जिससे आसमान को खरोंचते कंकाल जैसे पेड़ दिखाई देते थे। यह ऐसी रात थी जब लोक कथाएं सच लगने लगती थी, जब पहाड़ियों की आत्माएं घूमती हुई कही जाती थी। धातु की छत पर बारिश का तालबद्ध बजना ही एकमात्र लगातार आवाज थी, एक लगातार धुन जो किसी अनजान चीज के लिए समय गिन रही थी। जैसे ही रमेश टिकट चेक करने के लिए एक आखिरी बार हिलती हुई आयल से नीचे गया, वह पीछे बैठी महिला के पास पहुंचा। टिकट मैडम, उसने कहा। उसकी आवाज तूफान के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने ऊपर नहीं देखा, इसके बजाय एक पतली पीली हथेली परछाई से बाहर निकली, जिसमें एक छोटा सा फीका कार्ड था। रमेश ने उसे ले लिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। उसकी त्वचा अजीब तरह से ठंडी थी, उतनी ही ठंडी जितनी बारिश से भीगी खिड़की का शीशा। उसने अपने हाथ में पकड़ी टिकट को देखा। यह एक पुरानी कागज की टिकट थी, ऐसी जो परिवहन विभाग ने दशकों से इस्तेमाल नहीं की थी। उस पर लगी तारीख फीकी थी, लगभग एलिजिबल, लेकिन वह साल पार आ सका, 1965। रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने टिकट को देखा, फिर महिला की ओर देखा जिसका चेहरा अभी भी परछाई और उसके काले बालों से छिपा हुआ था। वह उससे सवाल करना चाहता था, पूछना चाहता था कि उसे इतनी पुरानी टिकट कहां मिली, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसके चारों ओर गहरी उदासी और खामोशी का ऐसा औरा था जिसने चुप्पी साध ली थी। उसे अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। एक प्राइमल इंस्टिंक्ट उसे बता रहा था कि कुछ बहुत गलत था। उसने जल्दी से अजीब टिकट को अपनी जेब में डाला और बस के सामने की ओर भागा। उसका दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। सूरज भाई, रमेश हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने ड्राइवर को पुरानी टिकट दिखाई। इसे देखो, यह टिकट 30 साल पुरानी है।
सूरज ने उसे देखा, उसकी भौहें कंफ्यूजन में सिकुड़ गई। ये तुम्हें कहां से मिली? उसने पूछा। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर की ओर गईं। वह बस के पीछे लाल आकृति को मुश्किल से देख पाया। उससे? रमेश ने सिर हिलाते हुए फुसफुसाया। वह ठंडी लग रही है, तूफान से भी ज्यादा ठंडी। सूरज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ कस गई। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। बस अपनी मुश्किल चढ़ाई जारी रखे हुए थी। अब दोनों पुरुषों के बीच डर का एहसास साफ महसूस किया जा सकता था। अचानक एक तेज आवाज के साथ बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाते हुए बुझ गईं। उन्हें लगभग पूरी तरह से अंधेरे में ढकेल दिया। केवल कमजोर हेडलाइट्स और कभी कभार तेज बिजली की चमक ही रोशनी दे रही थी। बूढ़ा आदमी चौंक कर उठ गया और युवा क्लर्क ने एक छोटी सी गास्प ली। पीछे लाल साड़ी वाली महिला पूरी तरह से शांत बैठी थी। तूफान से तबाह हुए लैंडस्केप के सामने एक शांत सिलुएट। इंजन हिचकिचाया, मानो किसी अनदेखी शक्ति से जूझ रहा हो, फिर से चालू होने से पहले। अंधेरे के उस पल में बस के बाहर की दुनिया एक विशाल खाली शून्य लग रही थी और अंदर की 5 आत्माएं काले सागर में भटक रही थीं। जैसे ही वे एक तेज मोड़ पर पहुंचे, जिसे स्थानीय लोग काला मोड़ कहते थे, बस की हेडलाइट्स ने आगे सड़क पर कुछ देखा। यह एक आकृति थी जो सड़क के बीच में मोशनलेस खड़ी थी, सीधे उनके रास्ते में। यह एक लाल साड़ी में एक महिला थी। सूरज ने ब्रेक पर पैर मारा और बस तेज आवाज के साथ गीली डामर पर टायर की चीख के साथ रुक गई। आकृति से कुछ इंच की दूरी पर रमेश का दिल उछलकर गले में आ गया। एक भयानक सेकंड के लिए सड़क पर खड़ी महिला ने बस उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा हेडलाइट्स में एक पीला मास्क जैसा था। इससे पहले कि वह गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। घबराकर सूरज और रमेश ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे। क्या तुमने वो देखा? सूरज ने फुसफुसाया। उसकी आवाज भारी थी। रमेश बस हाँ कह सका। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसने बस के पीछे की ओर एक नजर डाली। लाल साड़ी वाली महिला अभी भी वहीं थी, अपनी सीट पर बैठी हुई, मोशनलेस। वह एक साथ 2 जगहों पर कैसे हो सकती थी? क्या यह रोशनी का धोखा था, बारिश और उनके थके हुए नर्व्स द्वारा बनाया गया एक फैंटम, या ये कुछ और भी ज्यादा खतरनाक था? बाकी 2 यात्री अब पूरी तरह से जाग चुके थे। सड़क पर अभी अभी हुई घटना के बारे में डर से फुसफुसा रहे थे। इस घटना ने सूरज को एक कहानी याद दिलाई जो एक बूढ़े ग्रामीण ने उसे कभी काला मोड़ के बारे में बताई थी। बूढ़े आदमी ने 30 साल पहले हुई एक त्रासदी के बारे में बताया था। ऐसी ही एक रात को एक बस, उसने कहा था, एक भयानक तूफान के दौरान सड़क से फिसल गई थी और नीचे गहरी खाई में गिर गई थी। बस में सवार सभी लोग मारे गए थे। पीड़ितों में एक नवविवाहित महिला भी थी जो पहली बार अपने पति के गांव जा रही थी। उसने एक सुंदर लाल साड़ी पहन रखी थी जो उसकी मां का उपहार था। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा अभी भी उस मोड़ पर इंतजार कर रही थी, अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रही थी। उस समय सूरज ने इसे बस एक और पहाड़ी भूत की कहानी मानकर खारिज कर दिया था, बच्चों को डराने के लिए सुनाई गई एक कहानी। लेकिन अब इस तूफानी रात में उसकी बस में अजीब महिला और सड़क पर अपैरिशन के साथ बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में चिलिंग क्लैरिटी के साथ गूंज रहे थे। उसे माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। बस में हवा अब बर्फीली ठंडी थी और चुप्पी केवल यात्रियों के दांतों के किटकिटाने और हवा के लगातार हाउलिंग से टूट रही थी। वह जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो तर्क को धता बताती थी, कि कहानी सच थी और वे अब उसका हिस्सा थे। कांपते हाथों से सूरज ने बस को गियर में डाला और धीरे धीरे उस मोड़ के चारों ओर ड्राइव करना शुरू किया जहां आकृति खड़ी थी। वाहन भारी, स्लगिश महसूस हो रहा था, मानो उसे पीछे खींचा जा रहा हो। जैसे ही वे ठीक उस जगह से गुजरे, बिजली की एक शानदार चमक ने पूरी बस को रोशन कर दिया। दिन की रोशनी से भी तेज, उस तेज
सफेद रोशनी के पल में रमेश ने पिछली सीट पर देखा। महिला अब कोई शैडोवी आकृति नहीं थी, वह सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसका चेहरा पीला और उदास था, उसकी आंखें काले खाली पूल्स जैसी थी, और फिर उसका रूप टिमटिमाया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया, और वह उसके गोस्टली शरीर के माध्यम से बारिश से भीगी खिड़की को सीधे देख सका। यात्रियों से एक सामूहिक चीख निकली। बूढ़ा आदमी प्रार्थना करने लगा, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रियर व्यू मिरर में सूरज ने महिला की स्पेक्ट्रल छवि देखी। उसकी उदास आंखें उस पर टिकी थीं। ठंड और निराशा की एक ओवरवेलमिंग लहर उस पर छा गई और उसके हाथ व्हील पर जम गए। बस मानो किसी अनदेखे हाथ से निर्देशित हो, बेकाबू होकर सड़क के किनारे की ओर मुड़ने लगी। काला मोड़ के नीचे इंतजार कर रहे खाई के काले खुले मुंह की ओर उसने कंट्रोल के लिए संघर्ष किया, लेकिन स्टीयरिंग व्हील जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस की अपनी मर्जी थी। रमेश को आखिरी चीज जो याद थी वह थी मुड़ते हुए धातु और टूटते हुए कांच की भयानक आवाज, यात्रियों की चीखों और तूफान की गर्जना के साथ मिल रही थी। फिर केवल अंधेरा था, एक गहरी और अंतिम चुप्पी जिसने सब कुछ निगल लिया। शिमला से आखिरी बस ने आखिरकार अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। घाटी के गांव तक नहीं, बल्कि खाई के नीचे तक 30 साल पहले की त्रासदी के भूत के साथ मिल गई थी। तूफान रात भर जारी रहा, पटरियों को धो डाला और पहाड़ी के नवीनतम पीड़ितों का रहस्य बनाए रखा। अगली सुबह जब सूरज बादलों से निकला तो ग्रामीणों को मलबा मिला। खाई में बस का मैंगल्ड रिमेन्स पड़ा था, चट्टानों पर एक दुखद स्मारक। जैसे ही बचावकर्मी मलबे की तलाश कर रहे थे, उन्हें ड्राइवर, कंडक्टर और 2 पुरुष यात्रियों के शव मिले। लेकिन फिर उन्हें कुछ और मिला। चेसिस के नीचे फंसा हुआ एक फीकी और फटी हुई लाल साड़ी में लिपटा हुआ एक महिला का कंकाल था। हड्डियां पुरानी और भंगुर थीं, और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बाद में पुष्टि की कि अवशेष वहां बिना छेड़े 30 लंबी सालों से पड़े थे। लाल साड़ी वाली महिला आखिरकार मिल गई थी।